Hello students, welcome back to day 7 of our Zero to Hero spoken English series. Today is very special day. We will revise what we have learned so far and build your confidence to speak. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि हमने ना इस पूरी सीरीज में फर्स्ट से लेके 6 डेज तक हमने क्या क्या पढ़ा है, किस तरह के हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था डे 1 पे वो थी सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे उसमें हमने इस तरह के सेंटेंसेस पढ़े थे कि मेरा नाम क्या है, तो माय नेम इज़ आयान, मैं जो हूँ वो कहाँ का रहने वाला हूँ, है ना। तो हमने अपने बारे में उसमें बताया था हमने, जैसे मैं पुंछ में रहती हूँ, आई लिव इन पुंछ, ठीक है। सेकेंड डे जो हमारा था उसमें हमने बात की थी शॉपिंग के ऊपर कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमने ना किस तरह के वहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ करने होते हैं और किस तरह से हम उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमारी खुद की कोई शॉप है और कोई कस्टमर आता है और वो हमारे से सामान परचेज करता है, इफ़ ही शी स्पीक्स इंग्लिश, तो किस तरह से हम उनका जवाब देंगे। तो उसमें हमने सेंटेंसेस देखे थे, जैसे ये कितने का है, वो पूछता है कि कितनी प्राइस है, तो बोलेगा हाउ मच इज़ दिस। या फिर हम अगर वहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो हम कैसे पूछेंगे। या फिर अगर हमें डिस्काउंट चाहिए तो हम ये सेंटेंस कैसे पूछेंगे, गिव मी अ डिस्काउंट प्लीज। उसके बाद हमारे 2 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और फिर हमने थर्ड डे पे जो सीखा था वो हमने सीखा था कि फ़ोन पे हम कैसे बात करेंगे। अगर हमें एडमिशन लेनी है तो हम वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके हमें इंफॉर्मेशन लेनी है जाने से पहले, तो हम किस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरह के वहाँ पे सेंटेंसेस सीखे थे, जैसे हेलो, मैं सर से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, हेलो मे आई स्पीक टू सर। अब यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है, कैन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मे का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे थोड़ा फॉर्मल सा बन जाता है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। एडमिशन के लिए कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फॉर एडमिशन, मतलब मैंने जो आपको कॉल की है वो एडमिशन लेने के लिए कॉल की है और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह की बातें हम वहाँ पे करेंगे। वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं अच्छे से। अब डे 4 पे आ जाते हैं। डे 4 पे हम बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहाँ पे हमें बात करनी पड़ रही है किसी बंदे से। तो हम किस तरह से बात करेंगे, हमें गाड़ी का पूछना है, ठीक है, तो किस तरह से पूछेंगे। जैसे बस कब आएगी तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल द बस कम, व्हेन विल द बस कम। हमें इस तरह के अगर सेंटेंसेस यूज़ करने हैं तो वो आपके डे 4 पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके वो सेंटेंसेस आप सीख सकते हैं। क्या ये जम्मू जा रही है, तो आप पूछ रहे हैं कहाँ जा रही है, ठीक है, जम्मू जा रही है, तो इज़ दिस गोइंग टू जम्मू, ठीक है, क्या ये बस जो है वो जम्मू जा रही है, आप पूछ रहे हैं उससे। उसके बाद हम फैमिली टॉक पे आ जाते हैं। हमें फैमिली से बात करनी है तो हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, मतलब डेली रूटीन के सेंटेंसेस। देखो ये तो हर किसी के घर में इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि हमने डेली इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने ही होते हैं। तो हम किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से बात कर सकते हैं। तो जैसे हम पूछते हैं यूजली, तो हर घर में ये सवाल होता ही है कि आज डिनर में क्या बना है। डिनर की जगह लंच हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकती है, तो पूछेंगे व्हाट इज़ फॉर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच, जो भी आपको जिस खाने के बारे में पूछना है तो यू कैन यूज़। तो अब वहाँ पे आप वही यूज़ करोगे। लंच के बारे में पूछना तो लंच वर्ड यूज़ करोगे, ब्रेकफास्ट के बारे में तो ब्रेकफास्ट। उसके बाद जैसे मैं आज थक गया हूँ, मतलब मैंने बहुत काम किया है और अब मेरे से कोई और काम नहीं होता, हम बोल रहे हैं भाई हम थक गए हैं, ठीक है, हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, तो बोलेंगे आई एम टायर्ड टुडे, हम थक गए हैं भाई, अब और नहीं होता हमसे। अब डे 6 पे हमने क्या सीखा था कि क्लासरूम में हम किस तरह से बात करेंगे अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने क्लासमेट के साथ, हमने किस तरह से बात करनी है वो हमने इस वीडियोज़ में सीखे थे। डे 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने ना अपनी अगर इमेज को अच्छा बनाना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स में, अपने टीचर्स में, तो हमें वहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस बोलने चाहिए, तभी एक हमारी अच्छी इमेज उभर के आती है। तो जैसे हम बोलेंगे मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब हम वहाँ पे परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से बोलेंगे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम। देखिए यहाँ पे फिर मे का यूज़ हुआ है, ठीक है, एक फॉर्मल सेंटेंस है। उसके बाद मेरा होमवर्क चेक कीजिए, ठीक है, किसको बोलोगे आप, अपने टीचर को बोलोगे, तो कैसे बोलोगी, प्लीज़ चेक माय होमवर्क। तो जब आपने ना 6 डेज़ कंप्लीट कर लिए, वो सीरीज़ पहले जाके देखें, हमारी ये 2 मंथ्स की सीरीज़ है,
ठीक है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे और 2 मंथ्स में आपके बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आप डे 1 से उसको रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो तभी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फर्स्ट टाइम में आप देखेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर ऊपर से जाएगा, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी कि किस तरह से कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा मैं वहाँ पे वर्ब यूज़ करूँ, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड करनी है, कब करनी है। ये चीज़ें जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। अब देखें, अब हमने 6 डेज़ कंप्लीट कर लिए। अब हम जाते हैं कहाँ पे, मिरर की तरफ, ठीक है। और हम अपने आप से क्या बोलेंगे, ठीक है। हमने देखिए, हमने 6 डेज़ हमने कंप्लीट किए और बिल्कुल अच्छे से हमने कोई इधर उधर की हमने उसमें बात नहीं की है। हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हमने सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। अब हम इस तरह की सिचुएशन में हुए तो हम अच्छे से ये वाले सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन गो टू मिरर, लुक एट योर सेल्फ एंड से आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, आई विल स्पीक। मैं डर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। मैं क्यों डरूं? मैंने 6 डेज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, मैंने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए, मुझे पता चल गया है कि कहाँ पे कौन से सेंटेंसेस मुझे बोलने हैं, ठीक है। तो मैं क्यों डरूं? मैं बोलूँगा, ठीक है। मुझे बोलना है, ठीक है। मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये आप मिरर में जाके जब आपका 6 डेज़ कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब आपने ये चीज़ें बोलनी है। अपने आप के कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं होने देना है। हमने 2 मंथ्स जो हैं वो रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद हमने किसी से हेल्प नहीं लेनी है, हमारे पास कोई भी नहीं है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने एक अकेले रूम में बैठ जाना है और ये सोचना है कि हाँ, अगर हमने बात करनी है टीचर से तो हमारे सामने टीचर है, फ्रेंड से बात करनी है तो फ्रेंड है, तो हम बोलने लग जाएं वहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। मुझे नहीं डरना है, आई विल स्पीक, ठीक है। तो क्यों डरना है भाई, हमने अच्छे से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेल डन, टुडे यू स्पोक, रिवाइज्ड एंड बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्पीक, जस्ट स्पीक एंड इम्प्रूव एवरी डे। कभी भी अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं परफेक्ट हूँगा और उसके बाद मैं अच्छे से बोल पाऊँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं है। आपने बोलते जाना है, सीखते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। जितना आपने पढ़ा है उसको यूज़ करते रहो आप अपने डेली रूटीन में, और आप ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव होते रहोगे आप।